एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम देखें क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 आपका साइंस का जो है, ठीक है, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स वाला जो चैप्टर है उसे हम करने वाले हैं। एंड ये आपका पार्ट नंबर कौन सा है? 2 है, ठीक है। कौन सा पार्ट है? 2 है। तो अगर आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो फटाफट से जाके उसे चेक करो, क्योंकि अगर आप पार्ट नंबर 1 नहीं देखते हैं तो फिर आपको पूरा चैप्टर जो है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आप का आज का जो चैप्टर आगे का बचा हुआ है उसे। तो हमने जो पार्ट 1 है उसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। पार्टिकल्स क्या होता है, मैटर क्या होता है, और फिर उसकी फिज़िकल स्टेट्स कौन सी होती हैं। अब हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि जो मैटर है उसकी जो स्टेट होती हैं वो किस तरीके से चेंज होती हैं, ठीक है। अब आप सभी को एक एग्जांपल देती हूँ, आपकी बुक में ही दिया हुआ है। जो सॉलिड होता है उसे हम आइस लगा सकते हैं। आइस मीन्स बर्फ़। बर्फ़ क्या है? सॉलिड है। लिक्विड जो होता है वो होता है वाटर। एंड गैस जो होता है वो गैस वेपर्स या वाटर वेपर्स। गैस वेपर्स नहीं, वाटर वेपर्स, ठीक है। वाटर वेपर्स यानी कि जब हम वाटर को बहुत ज़्यादा बॉईल करते हैं तो क्या होता है, कभी भी करके देखना। बहुत ज़्यादा थोड़ा सा ही पानी लेना, मानो 1 ग्लास ले लेना, और उसे ना गैस चला के बहुत ही ज़्यादा बॉईल करना। 5 और 10 मिनट के बाद आप देखेंगे वो पानी जो है ना वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप 15 मिनट्स के बाद जब गैस को ऑफ करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वो जो पानी है ना वो चाहे तो आधा हो चुका होगा और चाहे फिर पूरा का पूरा जल के ख़त्म हो चुका होगा। यानी कि उसके वाटर वेपर्स जो है वो उड़ गए होंगे हवा में। वो आपको दिखे नहीं, एक धुआं धुआं सा दिखेगा, हल्का हल्का सा, बहुत हल्का सा ऐसा दिखता है हमें कभी, ठीक है। तो आपको यहाँ से पता चल गया। अब ये जो है ये आपस में क्या करते हैं, अपनी स्टेट जो है वो चेंज करती हैं। जैसे कि जो आइस है वो लिक्विड में कैसे बनेगी, आइस को जब हम मेल्ट कर देंगे, यानी कि आइस को जब हम मेल्ट करते हैं, फ्रीज़र से बाहर निकालेंगे आइस को, तो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। थोड़े टाइम बाद पूरा का पूरा लिक्विड बन जाएगी। ऐसे ही लिक्विड को जब हम गर्म करेंगे, हीट उसको देंगे, तो क्या होगा, उसे बॉईल करेंगे तो क्या होगा, फिर वो वाटर वेपर बन जाएगी जो कि गैस की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर्स, ठीक है। तो फटाफट से अब पढ़ते हैं फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर को किस तरीके से हम चेंज जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 2 जो वेज हैं, 2 जो तरीके हैं वो यहाँ पे बताए हुए हैं। फटाफट से देखते हैं। फर्स्ट है आपका बाय द चेंजिंग टेम्परेचर, यानी कि हम इनका टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं। अब टेम्परेचर चेंज करने का मतलब क्या है, आप सभी भी 2 वर्ड पढ़ेंगे, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनको हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग ऑफ आइस टू फॉर्म वाटर, इसे क्या हो जाएगा, इसे हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट। अभी बताऊंगी। बॉइलिंग पॉइंट यानी कि जिसे हम वाटर से कन्वर्ट करते हैं वाटर वेपर्स में, ठीक है। तो फटाफट से अभी इसकी जो पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन है उसे पढ़ना है हमें। जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो वैसा टेम्परेचर होता है जिसमें कि जो सॉलिड है वो मेल्ट होकर लिक्विड का फॉर्म ले लेता है। उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। और जिसका जो टेम्परेचर होता है वो आपका 0 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है, आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो आपका 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कभी भी अगर क्वेश्चन में आएगा कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है तो वो आपको 0 डिग्री सेल्सियस लिख कर आना है। क्लियर है। अब उसके बाद नीचे हमें एक और वर्ड दिख रहा है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। इसका मतलब क्या है, वो हीट, वो अमाउंट ऑफ हीट जो कि हमें चाहिए 1 किलो सॉलिड को वाटर में चेंज करने के लिए, सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट में चेंज करने के लिए, यानी कि आइस को वाटर में चेंज करने के लिए जो हमें हीट चाहिए वो होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, ठीक है। ये वाली जो डेफिनेशन मैंने भी आपको दिखाई है ये आप लिख के आएंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। वैसे इससे 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद बात करते हैं सेकंड, वो है आपका बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो टेम्परेचर जो हम यूज़ करते हैं लिक्विड को बॉईल करके, यानी कि लिक्विड को उबाल के उसे हम वाटर वेपर्स बनाते हैं, उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जो गैस है वो क्या है, वो 100 डिग्री सेल्सियस जब उसको टेम्परेचर मिलेगा तभी वो क्या बनेगी, वो वाटर से गैस जो है उसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, पता है आप सभी को, वही सेम चीज़ है इसमें भी, ये लिक्विड से गैस में हो जाता है, ठीक है। बस इतना सा वर्ड चेंज कर देना, बाकी सेम वही है। अब चलते हैं आगे। देखिए आगे आपको एक डायग्राम दिखाया हुआ है, 1 सेकेंड। आगे आपको एक डायग्राम दिखाया हुआ है, जो सॉलिड स्टेट है उसको चेंज कर रहे हैं हम
लिक्विड स्टेट में किस तरीके से, हीट देकर, ठीक है। और अगर हमें लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में आना है तो हम इसे क्या करेंगे, जो ठंडा टेम्परेचर है कूलिंग देकर उसको चेंज कर देंगे। जैसे कि अगर आपको नॉर्मल पानी से बर्फ़ जमानी है तो आप क्या करेंगे, आप फ्रीज़र में उसे डालेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे बर्फ़ जम जाएगी और वो सॉलिड स्टेट आ जाएगा। पहले वो लिक्विड था, अब वो सॉलिड में चेंज हो गया। समझ में आई बात। ऐसे ही अगर हम उस बर्फ़ को हीट देते हैं, गर्म टेम्परेचर देते हैं, तो उससे क्या होगा, उससे वो सॉलिड जो है वो दोबारा से लिक्विड जो है वो बन जाएगा। क्लियर है। अब बात करते हैं इसी तरीके से गैस के केस में। गैस के केस में अगर हम बात करें तो लिक्विड स्टेट से जब हमें जो गैस है उसमें जाना हो, गैस जो स्टेट है उसे लेकर आना हो, तो हम हीट देंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, एग्जांपल दिया, पानी को उबालेंगे तो वो क्या बन जाएगी, वो वाटर वेपर्स बन जाएंगे, वो गैस जो है उसकी स्टेट ले लेगी। ऐसे ही अगर हमें गैस से क्या करना है, लिक्विड स्टेट में लाना है, तो उसे हम क्या करेंगे, कूलिंग देंगे, जो कि आपका वाटर साइकिल में होता है। आप सभी को पता है वाटर साइकिल में क्या होता है, क्लाउड्स बने हुए होते हैं वाटर वेपर्स के, और फिर जो है जब उन पर ठंडे जो होता है वो टेम्परेचर हो जाता है तो उस टाइम पे बारिश आती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बताया है कुछ आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो 1 नंबर में आपसे क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। और आपको पता है कि इस साल आपका टर्म 1 टर्म 2 नहीं है, तो क्या होगा, आपके MCQs प्लस रिटन पोर्शन दोनों ही एक ही पेपर में आएगा। यानी कि कुछ MCQs होंगे मान लो 10-15 और बाकी लिखने के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि वाटर इज़ लिक्विड एट विच टेम्परेचर, इस तरीके से करके आ सकता है। तो क्या कौन से टेम्परेचर पे होगा, वो होगा 25 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। अब वाटर जो है वो सॉलिड की फॉर्म में कब होगा, जब वो 0 डिग्री सेल्सियस में होगा, और जब वाटर गैस की स्टेट में हो तो वो कौन सा टेम्परेचर होना चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस। इन चीज़ों को याद कर लो अपना अच्छे से, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सब्लिमेशन की। सब्लिमेशन कौन सा प्रोसेस होता है, इसके बारे में बहुत क्वेश्चन जो है वो देखने को आपको मिलेगा। तो सब्लिमेशन जो है उसका मतलब समझते हैं, द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग एंड ऑफ वेपर्स इनटू solid on cooling without passing through the interverting liquid state is called sublimation। sublimation कौन सा प्रोसेस है, वो प्रोसेस होता है जिसमें कि जो सॉलिड स्टेट है वो डायरेक्टली चेंज हो जाए वेपर्स में, यानी कि वो लिक्विड वाले तरीके से गुजरे ही ना। यानी कि क्या हो, जो सॉलिड चीज़ है हमारे पास, मानो आइस है, वो डायरेक्टली क्या हो, डायरेक्टली गैस जो है वो बन जाए। लिक्विड वाली जो बीच में स्टेट आती है वो आए ही ना, वो क्रॉस हो जाए, उसको कहते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। ऐसे ही अगर जो वाटर वेपर्स हैं जब वो डायरेक्टली क्या हो, सॉलिड की स्टेट में आ जाए विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट, दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन, ठीक है। सब्लिमेशन प्रोसेस समझ में आ गया। डेफिनेशन बहुत अच्छे से याद कर लेना, समझने के बाद इससे एक क्वेश्चन निकल के आए ही गएगा आपका, ठीक है। सब्लिमेशन की जो डेफिनेशन है वो भी सीधे सीधे पूछी जा सकती है। यहाँ पे इसी का एक एग्जांपल दिया है, अभी आपको इसमें से फिगर में से देख के बताती हूँ। देखो क्या किया, एक चाइना डिश ली, ये क्या है, एक चाइना डिश है, ठीक है। उसमें हमने डाला अमोनियम क्लोराइड डाला इस फनल में, और उसके बाद ऊपर से क्या किया, ऊपर से यहाँ पे कॉटन प्लग जो है, यानी कि जो कॉटन होती है, रुई होती है, वो लगा दी ताकि निकले ना। और फिर क्या हुआ, फिर ये जो है गैस की फॉर्म में नहीं, फिर ये क्या हुआ, ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया हमारा सॉलिड की फॉर्म में। किससे, गैस से सीधा सॉलिड की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं पूरा इन्होंने बताया है, द वेपर्स ऑफ एमोनियम क्लोराइड आर कन्वर्टेड इनटू सॉलिड अमोनियम क्लोराइड, यानी कि जो वेपर्स थे अमोनियम क्लोराइड के वो कन्वर्ट हो गए सॉलिड अमोनियम क्लोराइड में, ठीक है। तो ये है आपका सब्लिमेशन प्रोसेस। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, यहाँ पे है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। ये क्या है, इफ वी कंप्रेस अ गैस इन अ सिलेंडर, द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस इज रिड्यूस्ड एंड फाइनली गैस इज लिक्विफाइड ऑन लोअरिंग टेम्परेचर। जो गैस है, अगर हम गैस को एक सिलेंडर में भरें और बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस करें, यानी कि उस पर ज़्यादा दबाव डालेंगे, तो क्या होगा, जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो थोड़ा पास आ जाएंगे, यानी कि जितने दूर वो होते हैं उससे ज़्यादा वो पास आ जाएंगे, और वो किसकी फॉर्म ले लेंगे, वो फॉर्म ले लेंगे लिक्विफाइड, यानी कि लिक्विड की फॉर्म वहाँ पे ले लेंगे जब टेम्परेचर जो है वो लो हो जाएगा तो, ठीक है। इसी तरीके से काफ़ी सारे आपके एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, तो आप इन्हें रीड कर सकते हैं। उसके बाद है आपका ये फिगर, और ये फिगर आई थिंक ये जो डायग्राम है ये आपकी टीचर आपका अपनी कॉपीज़ में बनाने के लिए देंगी, और आपके क्वेश्चन में भी उठ के आ सकता है कि सब्लिमेशन प्रोसेस नहीं, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर्स का आप एक डायग्राम जो है बनाइए। क्वेश्चन में आ सकता है 2 नंबर में,
ठीक है, चाहे वो आपके यूनिट टेस्ट में आए, चाहे आपके फाइनल एग्जाम्स में आ सकता है। तो कैसे बनाएंगे आपको पता होना चाहिए। जब हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करेंगे तो हम हमेशा मेल्ट करेंगे उसे, ठीक है, लेकिन जब हम लिक्विड से सॉलिड की फॉर्म में आना चाहेंगे तो हम उसे हमेशा फ्रीज करेंगे। क्लियर। उसके बाद जब हमें लिक्विड की फॉर्म से गैस की फॉर्म में जाना है तो हम उसे इवेपोरेट करेंगे। इवेपोरेट अभी आप पढ़ेंगे इवेपोरेशन। और जब हमें गैस की फॉर्म से लिक्विड की फॉर्म में जाना तो कंडेंसेशन जो है हम करेंगे। और कंडेंसेशन प्रोसेस जो है वो वाटर साइकिल में आपका होता है, जिससे कि बारिश होती है, हम सभी को पता है, आपने अपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। उसके बाद इन दोनों का सिमिलर है गैस और सॉलिड। अगर डायरेक्टली चेंज होना हो तो ये सब्लिमेशन प्रोसेस जो है वो होता है। क्लियर है, ये डायग्राम अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद आपका है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है? A surface phenomena in which liquid changes into vapors at any temperature below its boiling point is called evaporation। यानी कि वो प्रोसेस, वो फिनोमिना जिसमें कि जो लिक्विड है वो चेंज हो जाए वेपर्स में, वो भी विदाउट एनी बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट हो काफ़ी लो हो, बिलो हो, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे टेम्परेचर हो, फिर भी जो लिक्विड है वो वेपर्स में चेंज हो जाए तो उसको हम कहते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, वेपर में चेंज हुआ, लिक्विड से वेपर में चेंज हुआ तो ये बन गया इवेपोरेशन। इसलिए याद कर सकते हैं, जब लिक्विड से वेपर में चेंज होगा बिना कोई बॉइलिंग पॉइंट, बिलो बॉइलिंग पॉइंट से नीचे वाले टेम्परेचर के साथ, तो उसे हम कहेंगे इवेपोरेशन। क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट आपका है फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। यानी कि कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं। सो फर्स्ट आपका जो है वो है एक्सपोज्ड सरफेस एरिया। एक्सपोज्ड सरफेस एरिया में क्या होता है? जब इंक्रीज होता है सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, यानी कि लिक्विड का सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज हो जाएगा। सेकेंड है इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि इंक्रीजेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, हैंस रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज। यानी कि जब काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल्स के अंदर वो इंक्रीज होगी तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद ह्यूमिडिटी है। व्हेन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर डिग्री ऑफ डैम्पनेस ऑफ एयर इज़ लो, इवेपोरेशन रेट इज़ इंक्रीज। यानी कि जब ह्यूमिडिटी जो है एयर के अंदर वो लो हो जाएगी तो क्या होगा? इवेपोरेशन दोबारा से इंक्रीज हो जाएगा। और अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी एयर के अंदर तो जो इवेपोरेशन है वो कम हो जाएगा, ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद डी वाला विंड। When wind speeds increase, rate of evaporation also increase। यानी कि जब हवा जो है, विंड जो है, जब वो इंक्रीज़ होगा, उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज़ होगी, तब क्या होगा? तब इवेपोरेशन भी इंक्रीज़ होगा। क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट है आपका इवेपोरेशन ऑलवेज कॉजेज कूलिंग। तो ये वाला बहुत ही अच्छा फंडा होता है। अभी बताती हूँ। अभी गर्मियों का ही टाइम चल रहा है, ठीक है। अभी जो टाइम चल रहा है, समर जो चल रही है हमारे समर सीज़न, उसमें क्या होता है? उसमें हम कुछ ऐसे कपड़े पहनते हैं जिससे हमें गर्मी ना लगे। अब भाई आप गर्मियों में सर्दियों के कपड़े तो नहीं पहनोगे ना, ये तो जाहिर सी बात है। तो हम कुछ ऐसे कपड़े पहनते हैं, ऐसे कपड़े वियर करते हैं जिससे कि हमारे शरीर को ठंडक पहुँचे, गर्मी ना पहुँचे। अब ऐसा होता क्यों है? जब हमारे पसीने जो हैं जब वो निकलते हैं, ठीक है, स्वेट यानी कि पसीना जब आता है हमें और वो जब कपड़ों पे जाता है तो जिस तरीके से वो इवेपोरेट होकर क्या वेपर्स की फॉर्म ले लेता है लिक्विड से, स्वेट लिक्विड फॉर्म में है, वो फॉर्म किसकी ले रहा है? फिर वेपर की फॉर्म ले रहा है वो, और वो उड़ जाता है हवा में, तो जिससे कि हमें क्या होता है? हमें गर्मी लगती। दूसरी चीज़, जब वो वेपर की फॉर्म ले लेता है लिक्विड से, यानी कि पसीना जो है जब वो हवा में उड़ जाता है गैस बन के, तो हमें बहुत कूल डाउन फील होता है। यानी कि अभी बताती हूँ, जैसे कि एक एग्जांपल लो, जब हम गर्मी से आ रहे होते हैं, बाहर से धूप में से आ रहे हैं और काफ़ी गर्मी लग रही है हमें, हम बहुत ज़्यादा गीले हो गए हैं, इतने ज़्यादा पसीने आ गए, इतनी ज़्यादा तेज़ धूप थी। उसके बाद जब हम घर में आए, आने के बाद थोड़ा सा हमने कूल डाउन किया कि हाँ भाई रिलैक्स हुए हम, कि अपने घर पे पहुंच गए हैं। और जैसे ही हमने अपने रूम खोला और जो फ़ैन है उसे ऑन किया, उसके बाद क्या होता है? उसके 5 मिनट के बाद आपको इतनी ज़्यादा ठंडक फील होती है, बहुत ही अच्छा रिलीफ होता है। तो ये किस वजह से होता है? ये होता है कि जो इवेपोरेशन है वो क्या करते हैं? वो कूलिंग भी हमें देती है, ठीक है। क्लियर है। द कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन a liquid evaporates it takes latent heat of vaporization from surrounding which on losing heat get cooled। क्लियर है। जब हमारा जो लिक्विड है जब वो इवेपोरेट हो जाता है तो क्या होता है? तो हमें जो हीट है उसकी वजह से हमें जो कूल डाउन है, जो कूल वाली फीलिंग होती है वो आती है, ठंडक मिलती है हमें। इसके एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, उसमें से मेरे को सबसे अच्छा एग्जांपल आपका ये वाला लगा, सेकंड वाला।
we should wear cotton clothes in summer to keep cool and comfortable, as cotton is good absorber of water, so it absorbs the sweat from our body and expose it to air for evaporation of sweat, thus cools our body. ठीक है, जिसका मतलब मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ पहले ही, और ये एग्जांपल मेरे को अच्छा क्यों लगा, बिकॉज हमारी डेली लाइफ का है और अभी वो सीज़न चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा हम उसे रिलेट कर सकते हैं। तो हमें ना कुछ भी पढ़ना हो ना, हम अपनी लाइफ से रिलेट करके उसे चलेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। क्लियर है, और आपका चैप्टर यहाँ से ख़त्म हो जाता है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, एंड अगर आप न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। साइड में जो बेल आइकन है उसे कर दे प्रेस, जिससे कि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। एंड क्या करेंगे, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे जाके ज्वाइन करेंगे, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिली हुई है, फटाफट से जाके उसे ज्वाइन करो। और यूनिक क्लासेस के नाम से हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, तो अगर कोई भी दिक्कत होती है तो वहाँ पे जाके आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो एक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।